हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज में आपको आधुनिक इतिहास अब मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, उससे आपका थर्ड चैप्टर सामाजिक धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन पुटअप किए गए। यहाँ पे जितने अब तक एग्जामों में कंपटीशन में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आ चुके हैं सब इंक्लूड किया गया है और लगभग यही ऐसे ही क्वेश्चन आगे के एग्जामों में अपकमिंग एग्जामों में आएंगे, जो आपका रेलवे हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, यारो हो, सब में सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी जयदेव, सी कालिदास, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इजी बहुत क्वेश्चन है, बट देखिए सारे एग्जामों में आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यूपीपीसीएस में, आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय एंड केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1863, बी 1873, सी 1843, सी 1853। तो दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी 1843 ईस्वी में दास प्रथा अवैध बोला गया या घोषित किया गया, या अवैध है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी डलहौजी एंड सी विलियम बेंटिंग। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाई गई थी? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख एंड डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उसकी बागडोर किसने संभाली? गोपाल हरि देशमुख, रामचंद्र विद्या वागीश, केशव चंद्र सेन एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर एंड बी राधाकांत देव, सी राम मोहन राय एंड डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपकी आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको मैंने ऊपर ही बताया था, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए रामकृष्ण परमहंस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी दादा भाई नौरोजी एंड डी शिव नारायण अग्निहोत्री। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। देखिए बीपीएससी यूपीएससी दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा स्वामी सत्संग के स्थापक कौन थे? ए शिव दयाल साहब, बी शिव नारायण अग्निहोत्री, सी स्वामी सदानंद एंड डी हरिदास स्वामी। तो राधा स्वामी सत्संग के स्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? ए हुसैन अहमद, बी मिर्जा गुलाम अहमद, सी सर सैयद अहमद, डी रशीद अहमद। तो अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की दस्तान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए?
देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए पेरिस, बी शिकागो, सी बर्लिन, डी लंदन। तो स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे और कौन से धार्मिक सम्मेलन में भाग लिए थे जिससे वो क्या हो गए थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे? तो ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अली अहमद खान ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? तो ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। नेक्स्ट, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गईं? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र टैगोर, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर इज ए केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में खोली गईं। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी। ए चिराग अली, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो कौन थे देवबंद आंदोलन के वो विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका आंसर होगा आपका बी अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, शारदा मणि कौन थी? ए केशव चंद्र की पुत्री, बी राजा राम मोहन राय की पत्नी, सी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी एंड डी विवेकानंद की माँ। तो शारदा मणि कौन थी? ऑप्शन सी परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? कौन था फरायजी विद्रोह का नेता? ए शमशेर गाजी, बी वजीर अली, सी आगा मोहम्मद रज़ा, डी दादू मियाँ। तो फरायजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इजी भी है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मदन मोहन मालवीय, डी महात्मा गांधी। तो एग्ज़ाम में अक्सर इंग्लिश में बोला जाता है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? ए स्वामी श्रद्धानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी दयानंद। तो किसने बोला था ये स्टेटमेंट? तो ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारा धर्म रसोई घर, हमारे भगवान बर्तन, तो कैसे छुआछूत हमारे धर्म में बन गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए माइकल मधुसूदन दत्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र,
डी डेरोजियो। किसे माना जाता है? ऑप्शन डी डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने, वेद समाज ने, देव समाज ने, ब्रह्म समाज ने। तो किसने दिया था? आर्य समाज ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ए कृष्णदत्त, बी सुरेंद्र दत्त, सी नरेंद्रनाथ दत्त, डी बटुकेश्वर। सबको पता है विवेकानंद जी का बचपन का नाम ऐसे था, नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ए धर्म प्रचारक, बी महर्षि कर्वे, सी ब्रिटिश, डी राजा राममोहन राय। सबको पता है सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? राजा राममोहन राय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? ए सैयद अहमद खां, बी बदरुद्दीन देवबाजी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुहम्मदन एग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर की अस्तित्व के, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के, सी हिंदुत्व के, डी इस्लाम के। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन बी धार्मिक अनुसंधान और मूर्ति पूजा, जितने कर्मकांड होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, मूर्ति पूजा, उसके विरुद्ध था कौन? आर्य समाज। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ए राजा राममोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी हेनरी विवियन डेरोजियो, डी डेविड हेयर। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसी आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी राजा राममोहन राय। मैंने ऊपर ही बताया आधुनिक भारत का जनक कौन है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ए संस्कृत शिक्षा, बी सती प्रथा, सी अंग्रेजी शिक्षा, डी विधवा पुनर्विवाह। किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राममोहन राय ऑप्शन ए संस्कृत शिक्षा के संबंधित नहीं है, और ये अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इससे संबंधित थे। नेक्स्ट, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? ए राजा राममोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी चैतन्य महाप्रभु। तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उनके लिए समर्पित है। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा है। तो 24 परगना जिला, हुगली जिला, राधानगर, वर्धमान जिला, इनमें से कोई नहीं। तो राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राजा राममोहन राय। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक जो थे वो थे राजा राममोहन राय, याद रखिएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? देखिए आरआरबी एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी सब में पूछा है। गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन ए इज
करेक्ट। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी सहजानंद, बी आत्माराम पांडुरंग, सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? देखिए, आरआरबी गोरखपुर में ये पूछा गया है। ए बाल गंगाधर तिलक, सी बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती एंड डी स्वामी विवेकानंद। तो सर्वप्रथम स्वराज और हिंदी भाषा का अप्रिसिएट किसने किया, किसने राष्ट्रभाषा माना? तो ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? ए ज्योतिबा फूले, बी पी त्यागराज सेठी, सी छत्रपति महाराज, डी ईवी रामास्वामी नायकर। तो महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके उनके अलग होकर आमूल परिवर्तन का आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, इसको किसने चलाया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ष 2014 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए सी राम वाजपेयी, बी कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, सी मैडम कामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर एक क्वेश्चन था, ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी। नेक्स्ट, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की 1863 में? ए सैयद अमीर अली, बी अब्दुल लतीफ़, सी सैयद अहमद खां एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज बी अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की कलकत्ता में। नेक्स्ट, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी ज्योतिबा फूले, सी राजा राम मोहन राय, डी दयानंद सरस्वती। तो किसकी हुई थी भारत के बाहर मृत्यु? तो ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय की भारत के बाहर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनका मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ए उच्च मध्य वर्ग, बी धनी किसान, सी शहरी भूस्वामी, डी राजसी वर्ग। तो किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी में देखिए पूछा गया है, किसे लोकहितवादी कहा जाता है? पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख, सी एम.जी. रनाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसे कहता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए माइकल मधुसूदन, ऑप्शन बी आर पामदत्त, सी एनी बेसेंट, डी एओ यूम। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अद्वैतवाद, बी अनिश्वरवाद, सी बहुदेववाद, डी एकेश्वरवाद। तो ब्रह्म समाज क्या मानता था? एकेश्वरवाद को मानता था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत के थे मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।